विनंती करेन आपणही आपला यथोचित मान सन्मान करत असताना आज आम्हाला अभिमान आहे की आपण खास या स्पर्धेला सदिच्छा आणि शुभेच्छा भेट देण्यासाठी उल्वेनोड प्रीमियर लीग 2024 साठी आपण उपस्थित झालात. आपला अमूल्य वेळ आपण या स्पर्धेला दिलात त्याबद्दल आपला यथोचित मान सन्मान आम्ही करतो आहोत. स्वागत आणि सन्मान अतिथींचा होत असताना हा स्वागत नसे हा तर आहे जिव्हाळा. साहेब आपल्या पदमस्पर्शाने पावन झाला हा उल्वेनोड प्रीमियर लीगचा क्रिकेटचा सोहळा. स्वागत आणि सन्मान अतिथींचं होतं. मॅचकडे देखील आपण वळूया जिथे आवाज आपण ऐकूया प्रवीणजी दुगाडे सरांचा. थँक्यू. चलिए प्लेइंग लिस्ट आना जरूरी है. महेश स्पोर्ट शेलघर प्लेइंग लिस्ट आपके आनी जरूरी है. कप्तान तो एक मैच जीता है महेश स्पोर्ट शेलघर ने, एक मैच हारी है शिवाजीनगर प्रतिष्ठान जो फील्डिंग कर रही है. उन्हें यह मैच जीतना जरूरी है. मस्ट विन ये मैच है उनके लिए. लीग स्टेज पे ऐसा ही होता है. आप अगर आप पहला मैच हारते हैं तो दूसरा मैच जीतना आपके लिए जरूरी है. अनिकेत कोहली और भूषण भोयर प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे. इस टीम के कप्तान रोहन घरत. जॉन्टी पहले ओवर की पहली गेंद कवर्स में खेला है. कोहली के रफ्तार से गेंद जा रही है. अनिकेत कोहली के बल्ले से सीधा डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन. तो चाहेंगे कि यह दूसरा मैच जीतकर इस पोल में ऋषि नाइक की टीम की हम बराबरी करें. यह नंबर 6 है क्योंकि ऋषि नाइक की टीम का मैच जो है ना इनके साथ ही बाकी है. तो जरूर यह मैच जीतकर महेश स्पोर्ट शेलघर डिसाइडर मैच क्वालिफायर मैच खेल सकती है क्योंकि उन दोनों में अगर जो जीतता है वो 3 मैच जीतेगा और 3 मैच जीतने पर सीधा क्वालिफाई. तो मजा आएगा. ये मैच जॉन्टी की सेना भी जीतना चाहेगी क्योंकि उन्हें इस लीग में रुकना है. इस लीग में रुकना है इसलिए रुकना है कि दूसरा मैच आप हार नहीं सकते. लीग में दूसरा मैच आप हार नहीं सकते. लीग में दूसरा मैच जीतना जरूरी है. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कंधे का इस्तेमाल किया और यह अंपायर जावेद फरीद सर का बट बॉल का इशारा. टीम का टोटल आ चुका है महेश स्पोर्ट शेलघर का 11 रन. सचिन पाटिल हमारे साथ स्कोरर की भूमिका में जुड़े हैं. काफी अच्छे स्ट्रोक उन्होंने खेले. एक विकेट के पीछे भी उन्होंने बाउंड्री लगाई. रिवर्स उन्होंने खेला. मजा आ रहा था उस बाउंड्री को देखते हुए. खराब गेंदबाजी हो रही है. कप्तान एक सेनापति कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमेशा हम कहते हैं, लेकिन अगर एक कप्तान ही ना लड़े तो बाकी सेना क्या खाक लड़ेगी. ठोक डीजे. चलिए गेंद यहां पर आ चुकी है. अब टोटल आ चुका है 15 रन. पहले ही ओवर में ये 15 रन आ चुके हैं. अनिकेत कोहली ने अच्छी शुरुआत दी है इस टीम महेश स्पोर्ट शेलघर के लिए. अनिकेत कोहली ने काफी अच्छी शुरुआत की है. 15 रन चौदह के व्यक्तिगत निजी योगदान पर, लेकिन यह खराब फील्डिंग. असं म्हणतात दुष्काळात 13वा महिना घर फिरले की घराचे वासे फिरतात. 19 धावा झाल्यात त्या 19 धावा धावफलकार लागल्यात. 18 धावा अनवर खेळतोय तो अनिकेत कोहली. देखिए एक अच्छी इनिंग खेल रहे हैं महेश स्पोर्ट शेलघर. ये जानती है यहां से वो जीतेंगे दूसरा मैच तो उनके भी क्वालिफाई के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे सुपर 8 के लिए. और जॉन्टी चाहते कि ये मैच वो जीते ताकि वो इस लीग में बने रहें. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला. 1 रन जरूर मिला. क्या मिलेगा दूसरा.
और ये दूसरा रन मिलता हुआ, ये एफर्ट होना चाहिए, 100% से भी ज्यादा कमिटमेंट देना जरूरी है। महेश स्पोर्ट्स शेलगर के फ्रेंचाइजी सचिन गरत खुश होंगे अपने इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन से, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी जब एक टीम डालता है किसी भी लीग में, ये तो यूएनपीएल है, उल्वे नोड प्रीमियर लीग, अगर 100% से भी ज्यादा एफर्ट अगर कोई खिलाड़ी देता है तो मजेदार होता है। ये गेंद हवा में, कैच तो नहीं है लेकिन स्टेडियम पार आर पार, एक और छक्का, जॉन्टी हैरान परेशान, जैसे तैसे उन्होंने ओवर पूरा किया, लेकिन ओवर पूरा करते समय रन दिए उन्होंने 27। ये सबसे महंगा ओवर है इस लीग का, या इससे भी ज्यादा कोई किसी ने दिए हैं? 27। आयुष गोंदले ने शायद 30 रन दिए हैं। तो देखिए ये सेकंड महंगा ओवर होगा, यानी कि इस श्रृंखला का दूसरा शायद। 27। प्रहलाद भगत साहब देखिए गोल्डन मैन भी है, बकासुर के फैन भी है, उनका बकासुर कब दौड़ेगा आने वाले दिनों में वो जरूर बताएंगे हमें, क्योंकि बैलगाड़ा रेस में इंटरेस्ट तो मुझे है लेकिन ज्यादातर जानकारी नहीं होती। 8 जनवरी को बकासुर को हम दौड़ते हुए देखेंगे लाइव, जिसके फैन है प्रहलाद जी भगत, गोल्डन मैन शेलगर। लेकिन फिलहाल 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं महेश स्पोर्ट्स शेलगर, फ्रेंचाइजी सचिन गरत। इनकी टीम फिलहाल तो अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि बिना कोई नुकसान अगर 27 रन आए, ऐसा स्टार्ट अगर मिले 5 ओवर के मैच में, तो कोई भी जिसे क्रिकेट समझ में आता है वो जरूर कहेगा ये अच्छी शुरुआत। गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस गेंद को खेला है पॉइंट के ऊपर से, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद जा रही है, आउटफील्ड काफी तेज बनाई है और उसका फायदा मिल रहा है महेश स्पोर्ट्स शेलगर को। शेलगर के इस ग्राउंड को जिस तरह से 10 दिनों के अंदर बनाया गया, हैट्स ऑफ। ये चौवा लगाया बल्लेबाज भूषण भोयर ने, नावा के ये खिलाड़ी। देखिए आक्रमण हो रहा है, बॉलर इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं साहिल भगत। साहिल भगत होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, लेकिन पहली गेंद पर बाउंड्री आ चुकी है। साहिल भगत जिनकी गेंदबाजी मैंने वामन नोगरी की प्रतियोगिता में देखी थी, काफी रफ्तार है इनकी गेंदबाजी में, एक्यूरेसी भी है, लेकिन ये उल्वे नोड प्रीमियर लीग है, यहां पर आपको ऐसे बल्लेबाज मिलेंगे जो आपके साथ बार बार खेले हैं। उल्वे नोड प्रीमियर लीग का मतलब यह है कि गेंदबाजी जाने पहचानने वाले बल्लेबाज आपको मिलेंगे, और आपको भी बल्लेबाज जाने पहचाने मिलेंगे, उनकी बल्लेबाजी को आप पहचान लेंगे। ऋषि नाइक की टीम की स्ट्रैटेजी होगी कि इस मैच को महेश स्पोर्ट्स शेलगर जीते, ताकि ज्यादा टेंशन उनके लिए भी ना रहेगा। और महेश स्पोर्ट्स शेलगर अगर यहां पर जीतती है तो पोल में और ज्यादा मजा आएगा, मजा नहीं आएगा, लेकिन यहां पे अगर जॉन्टी जीतता है शिवाजी नगर प्रतिष्ठान, तो इस पोल में बहुत मजा आएगा। रिवर्स दागने की कोशिश, साहिल भगत ने अच्छी गेंद की, अनिकेत कोहली के साथ ही भूषण भोईर के लिए। अनिकेत जिन्होंने अच्छी शुरुआत दी, 27 रन वसूले। साहिल भगत तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शांत वातावरण है। इस मैच के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है, इस पोल का सबको संजीवनी मिल सकती है। सचिन पाटिल की टीम तो यही चाहेगी कि फील्डिंग करने वाली टीम जीते, ताकि पोल का मजा ना किरकिरा हो, लेकिन महेश स्पोर्ट्स शेलगर ये चाहेगी ये मैच जीतकर वो 2-2 की बराबरी पर आए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट अब गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाज साहिल भगत की। उल्वे नोड प्रीमियर लीग एक खूबसूरत क्रिकेट का कारवां ऑर्गेनाइज किया है, हर टीम के लिए स्टैंड बनाए जा चुके हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, सीधे बल्ले से रन आउट का खतरा, ये क्या हुआ?
फील्डिंग डिपार्टमेंट में गलतियां हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा करना चाहिए। अगर आपको मस्ट विन मैच है, इस मैच से आपका इस लीग में आप रुकोगे या घर जाओगे, फैसला होने वाला है। उस मैच में आपका परफॉर्मेंस जो है ना, वो 100% से भी ज्यादा होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए। एक रन जरूर मिला और इस एक रन से टोटल जो रुका हुआ था बढ़ता हुआ 34, 34 रन, 17 की औसत से रन आ चुके हैं अब तक। दूसरा ओवर चल रहा है। भूषण भोई ने रिवर्स खेला, गेंद गई डीप थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में से 4 रन। 4 रन, 38 रन 19 की औसत से अब तक आ चुके हैं। वेस्ट हाइड, तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है वेस्ट हाइड के लिए अंपायर द्वारा। वेस्ट हाइड के लिए तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है। पीटीसी लाइव हमें बताएगी क्या है इस गेंद पर, फेयर या नो बॉल। लेकिन रन बने हैं 4 तो हमने जोड़े हैं फिलहाल 38। तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है महेश स्पोर्ट्स शेलघर बनाम शिवाजी नगर प्रतिष्ठान। कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। क्या ये नो बॉल, तो नो बॉल। कुल मिला के 5 रन और अगली गेंद होगी फील्ड, यानी कि 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नो बॉल करार दिया जा चुका है। खराब गेंदबाजी हो रही है। शुरुआती 2 ओवर में अगर 40 के करीब रन आते हैं नो लॉस, तो 80 का सपना देखना दूर की बात नहीं। फ्रीड है ये, डॉट गेंद आई फ्रीड के ऊपर, काफी बढ़िया गेंद डाली साहिल भगत ने, जानते हैं फ्रीड है। लेकिन 39 रन, इससे बढ़िया स्टार्ट क्या हो सकता है। यहां से आप सीधा 80 का सपना देख सकते हो। जो 12 गेंदों में आप कर रहे हैं 40 के करीब, तो 18 गेंदों में 40 आना जरूरी, क्योंकि आपका एक भी विकेट को आपने खोया नहीं है महेश स्पोर्ट्स शेलघर। क्या गेंद डाली, यही तो चाहते हैं हम साहिल भगत द्वारा। ये एफर्ट होना चाहिए, यंग टैलेंट है शेलघर टीम का। तो इस लीग में चाहे कौन सी भी टीम में क्यों ना खेले, लेकिन वो टैलेंट अगर निखर कर बाहर आएगा तो ग्रामीण में जब शेलघर खेलेगी उसके लिए जबरदस्त फायदा होगा। तो 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 39 नो लॉस। भूषण और अनिकेत कोहली जिन्होंने काफी अच्छी साझेदारी की, शुरुआती 2 ओवर में 39 रन बटोरे। 40 से महज एक कम, 20 तकरीबन 20 की औसत, 19.5 के औसत से इन रनों को बनाया जा चुका है। समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। शिवाजी नगर प्रतिष्ठान ज़्यादा टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए। बार बार ऑर्गेनाइजर्स द्वारा हमें ये सूचनाएं आ रही है कि किसी भी टीम को ज़्यादा देर तक टीम मीटिंग में व्यस्त न रखें। लगातार 2 बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत चुके हैं ऋषि नाइक। आज इस उल्वे नोड प्रीमियर लीग में मुझे मौका दिया। मुझे अंदाज़ा शायद था कि आज ऋषि नाइक होंगे, क्योंकि पिछले 3 रातें मैं देख रहा था कि उनका पोल ही नहीं है, लाइव देख रहा था मैं। और आज सचिन गरज साहब ने भी हमें बताया, आज देखिए कितनी गेंदें गुम होगी। ढेर सारी गेंदों का इस्तेमाल किया जाएगा आज की रात में। गौतम गायकवाड़ बॉलर, नावा के गेंदबाज, इन्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जब नावा टीम इन्फॉर्म थी तो क्या गेंदबाजी करते थे ये, काबिल तारीफ। स्ट्राइकर एंड पर अनिकेत कोहली, लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने अनिकेत कोहली। शुरुआत अच्छी हुई है, बिना कोई नुकसान। 39 ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, दूसरा कारपेट के सहारे गेंद
दौड़ पड़े थे अनिकेत कोहली, दूसरा रन चाहते थे। 40 में आता हुआ टोटल 17 गेंदों का इस इनिंग का खेल शेष है। 17 गेंदों में अगर हम 30 भी रन यहां पे देखें तो 70 रन बनेंगे 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और 17 गेंदों में अगर ये 40 रन जोड़ी तो 80 बहुत बड़ा टारगेट होगा। 80 रन अगर स्कोरबोर्ड के ऊपर आते हैं तो रोकना होगा 60 के अंदर। ऐसा नहीं है शुरुआती 2 ओवर में अगर हाउस दैट की अपील और इसी के साथ यह पहला झटका मिला। आउट होने वाले खिलाड़ी भूषण भोयर, बैक टू द पेविलियन। डीजे ओईटी आउट। हमने देखा नए बल्लेबाज उल्केश कोहली जिन्होंने काफी अच्छी इनिंग खेली थी महेश स्पोर्ट्स शेलघर की तरफ से। जब पहला मैच उन्होंने जीता था, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, मिडिल ऑर्डर में आए थे और 30 रनों की शानदार पारी। बाएं हाथ के बल्लेबाज जिन्होंने 30 रनों की शानदार पारी खेली है, उस पारी को दोबारा दोहराते हैं तो बड़े टारगेट के लिए तैयार होना होगा शिवाजी नगर प्रतिष्ठान को महेश स्पोर्ट्स शेलघर के खिलाफ। ये ओवर नंबर चल रहा है तीसरे ओवर की शुरुआत की थी शिवाजी नगर प्रतिष्ठान की तरफ से नावे के गेंदबाज गौतम गायकवाड़ ने, लेकिन उल्केश कोहली बाएं हाथ के बल्लेबाज, उनके सामने उल्केश और अनिकेत कोहली ब्रदर्स। कोहली सर ने इन दोनों ही बल्लेबाजों का अब देखना ये होगा। कोहली समाज जो हमेशा अपने जाल में मछलियों को जकड़ता है, क्या ये अपने बल्ले से गेंदबाजों को जकड़ेंगे, शिकार करेंगे गेंदबाजों की। लेकिन पिछले मैच में अगर हम देखें उल्केश कोहली ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। 30 रनों की शानदार पारी खेली थी। मिडिल ऑर्डर में आकर उन्होंने ये बल्लेबाजी की थी, आए और छा गए। और यह ऊंचा खेला गेंद हवा में कैच होने की संभावना। उल्केश कोहली बहुत बड़ी सफलता मिल सकती थी है। कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है दोस्तों क्रिकेट में। पकड़ोगे कैच तो बोलोगे झकास कहा जाता है इस क्रिकेट में, लेकिन उसी क्रिकेट में यह कहा जाता है छोड़ोगे कैच तो हो सत्यानाश। कैच नहीं छोड़ना, कैचेस विन द मैचेस। रोहित शर्मा गए, कैच छोड़ा श्रीलंकाई को, फील्डर्स ने 4 रन पर विश्व विक्रम उन्होंने बनाया 264 रनों का। तो ये होता है कैच छोड़ने पर खिलाड़ी को ये पता चलता है कि एक बार अगर मैं मौत के मुंह से बाहर आ चुका हूं तो दोबारा मौत से क्या घबराना। वो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बल्लेबाज का अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप बढ़ जाता है। अनिकेत कोहली स्ट्राइकर एंड पर, गौतम गायकवाड़ एक अच्छा ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, टीम की वापसी वाला, लेकिन ये लेग स्टंप के शायद बाहर। जावेद फरीद सर हमारी तरफ घूमे। 30-35 साल से भी ज़्यादा का करियर होगा इनकी अंपायरिंग का, लेकिन पिछले 26 सालों से मैं इन्हें देख रहा हूँ। मेरे सामने जब मुझे क्रिकेट समझ आया, अंपायरिंग समझ आई, पिछले 26 सालों से मैं देख रहा हूँ, लेकिन 35-40 साल के करीब ये अंपायरिंग कर रहे हैं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच खिलाड़ी तैनात। 1 रन जरूर मिलेगा अनिकेत को, और इस 1 रन से गौतम गायकवाड़ ने ये वापसी वाला ओवर किया। यकीन मानिए 2 ओवर में 40 के करीब 39 रन थे। इस ओवर में महज 6 रन आए हैं, 45 पे 1। तो एक ऐसा ओवर, हाँ, कैच जो नीचे गिरा वहां पे 3 आए थे, वरना 3 ही रन थे। इस ओवर की शायद ये 5वीं गेंद होगी। 5वीं गेंद करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज उल्केश कोहली के लिए। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, डॉट गेंद आई, क्या वापसी की है। कैच अगर लिया जाता, 3 रन अगर बचाए जाते तो टोटल होता 42 पे 2, यहां पर 45 पे 1 हमें नजर आ रहा है। क्रिकेट में किंतु परंतु नहीं चलता दोस्तों, लेकिन किंतु परंतु के बगैर क्रिकेट भी नहीं चलता। ऐसा होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, वहां पे अगर डॉट गेंद आती तो क्या होता। ये सवाल हमारे जहन में हमेशा होते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब है ना ये खिलाड़ी देते हैं अपने अच्छे प्रदर्शन या बुरे प्रदर्शन से। विकेट मिले तो ताली भिड़ू, बॉलर पिटे तो गाली भिड़ू, ये क्रिकेट का दस्तूर है।
विकेट मिलने पर गेंदबाजों की वाहवाही होती है, लेकिन वही गेंदबाज अगर 6 छक्के खाए तो घर जाने तक उसे पूरी रात सोने भी नहीं देते लोग, क्योंकि वो समय उसका बुरा है, समझ में आना चाहिए। बैकअप होना जरूरी। इस गेंद को उल्केश कोहली ने खेला, टेनिस क्रिकेट का यह बाउंस। इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, इंतजार अगर इसी तरह करते रहेंगे तो अगले ईएनपीएल के छठे पर्व का आपको इंतजार करना पड़ेगा और सनी देओल की तरह आपको कहना पड़ेगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो तारीख अगर आपको ढूंढनी नहीं है तो यहां पे अच्छा खेलना होगा, इस मैच को जीतना होगा। ये मैच अगर आप जीतेंगे नहीं तो इस लीग में रुकने के चांसेस काफी कम। चलिए पानी लेकर जाइए, तब तक हम सुनेंगे डीजे को। महेश स्पोर्ट्स शेलघर 12th मैन, पानी लेकर जाइए। तो टोटल आ चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 50। अगले 2 ओवर में अगर 25 भी आते हैं तो 75। 25 12.5 की औसत से 3 ओवर में 50 आ चुके हैं। प्रोजेक्टेड टोटल ये कहता है कि जो 3 ओवर में आपने बनाए हैं वो अगले 2 ओवर में 50 आनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ी तो गेंदबाज वापसी करने की कोशिश करेंगे। सोचिए यहाँ पर 15 की औसत से अगर 30 रन लेकर आती हैं महेश स्पोर्ट्स शेलघर के बल्लेबाज तो 80 बनेंगे। 50 रन, इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है। तो ढेर सारे मेहमान यहां पर आ चुके हैं। पानी वापस आ चुका है। मैंने कहा था डीजे, लेकिन मैं ही बोलता रहा, सॉरी डीजे मास्टर। लेकिन 12 गेंदों का खेल 6 स्लॉग ओवर्स हैं, क्योंकि एक ही विकेट जा चुका है। 9 विकेटें आपके हाथों में है, तो ऐसे में हर गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार होना चाहिए। गेंदबाज घनश्याम पाटिल, वहाड़ के ये यंगस्टर, वहाड़ के गेंदबाज फिरकी के जादूगर हैं। लेकिन उल्वे नोड प्रीमियर लीग में क्या हो रहा है, आपके सामने ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी न किसी दिन आपके अगेंस्ट खेल चुके हैं ग्रामीण लेवल पर, लेकिन बॉलर काफी अच्छे हैं ये। जब भी ये हमारे दानफाटा के आगे आते हैं तो मैंने फिरकी का जादूगर कहता हूं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, महज मिलेगा सिंगल। 51 पे आता हुआ टोटल। अनिकेत कोहली ने इस गेंद को खेला था, लेकिन उल्केश कोहली जिन्होंने पिछले मैच में 30 रनों की शानदार पारी खेली थी मिडिल ऑर्डर में, अब उस पारी की जरूरत है महेश स्पोर्ट्स शेलघर को। टारगेट ऐसा बनाओ कि अपोजिशन के रेंज के बाहर हो कभी भी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था 434 3.5 घंटे में 438 बनेंगे। तो क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई टारगेट सेफ नहीं माना जाता, लेकिन बॉलर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 3 ओवर में अगर आपके 50 हुए हैं तो आपको 5 ओवर में 80 तक जाना जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन ये है आप सही हालत में हैं। देखिए ये गेंद, जावेद फरीद सर हमारी तरफ घूमे ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, बट बॉल का इशारा। अभी भी इस ओवर की 5 गेंदों का खेल शेष है। टीम का टोटल आ चुका है 52 पे 1, 52 पे 1, 11 गेंदों का खेल अभी भी इस इनिंग का शेष है। अपील की गई, लेकिन घनश्याम काफी अच्छी घुमाव दे रहे अपने गेंदों को, और इसी तरह करना होगा उन्हें। 70 के करीब अगर रोका जाए महेश स्पोर्ट्स शेलघर को, या 65 के करीब, यहां से भी रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टोटल अगर हम देखें 52 रन बन चुके हैं। 52 रन, यहां पे अगर 10-12 रन आने वाले 2 ओवर में दिए जाए तो 60 के करीब रोका जा सकता है। लेकिन ये क्या, घनश्याम की जैसे मैंने तारीफ की उन्होंने बीमर डाला। उल्केश कोहली ने उस बीमर का सही इस्तेमाल किया। नंबर 6, इस गेंद पर आए 7 रन और अगली गेंद होगी फ्री हिट। 52 और 7 बनेंगे 59। चलिए नई गेंद दीजिए, गेंद शायद गुम हो चुकी है। समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं की जाएगी। 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। उल्केश कोहली जिन्होंने इस बीमर के ऊपर 6 लगाए, अगली गेंद होगी फ्री हिट।
घनश्याम ने देखिए थोड़ी सी गलती जरूर की, काफी अच्छे रिदम में थे, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। ऐसे में एक भीमर की गलती, ये गलती उन्होंने जरूर की है, लेकिन ये पूरी टीम को डुबा सकती है, पूरी टीम की नैया को डुबो सकती है ये उनकी गलती, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, 52 रन थे स्कोर कार्ड के ऊपर, आप अच्छा कर रहे थे, घुमा रहे थे गेंदों को, परेशान हो रहे थे बल्लेबाज उल्केश कोहली, और ऐसे में जब आपने बीमर किया तो नंबर आए 7, फ्री हिट ऐसा लगा मुझे कि जारी रहेगी, क्योंकि जावेद फरीद सर हमारी तरफ घूमे, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, 60 पे आता हुआ टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर 60 पे आता हुआ टोटल। मजेदार मैच है ये, मस्ट विन मैच है ये शिवाजी नगर प्रतिष्ठान को। एक रन जरूर मिला, दूसरा रन चुराने की कोशिश, और इस दूसरे रन के कारण टोटल बन चुका है 62 रन। सचिन पाटिल हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी भी उन्होंने की, क्रिकेट का स्किल उन्होंने दिखाया, लेकिन फील्डर्स का, गेंदबाजों का साथ होना जरूरी। क्रिकेट एक खिलाड़ी से नहीं जीता जाता, ये यूनिट है, 11 खिलाड़ियों का खेल है, ये यूनिट गेम है, और क्रिकेट कोई जाति धन कोई नहीं जानता, क्योंकि विराट कोहली ने जब 5 शतक लगाए वर्ल्ड कप में, तो वहां पर झूमते हुए भारत ने आपने देखा, जरूर देखा होगा, और वहीं मोहम्मद शामी ने जब विकेटें निकाली तो वहां पर नाचते हुए भारत को भी आपने देखा। यानी कि क्रिकेट है, क्रिकेट का मजहब एक ही है, इंसानियत, जो साईं बाबा ने हमें सिखाया है, सबका मालिक एक, जिनका मंत्र है श्रद्धा और सबूरी, जो काम करो श्रद्धा पूर्वक करो, सब्र करो, फल आपको हमेशा मीठा मिलेगा। लेकिन यहां पर घनश्याम के एक नो बॉल की गलती से टोटल मैं देख रहा हूं 63 रन। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष, इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है, 63 पे टोटल है, यह एज लगा, और इसी के साथ बल्लेबाज अनिकेत कोहली के पारी का खात्मा। डीजे चलिए, डिनर ब्रेक होगा डीजे का, तो मैच को हम आगे लेकर जाएंगे। विकेट्स नंबर ये सेकंड था, 63 पे 2, एक गेंद इस ओवर की अभी भी शेष है, 63 रन आ चुके हैं, एक ओवर अभी भी शेष है, डेथ ओवर इस ओवर की एक गेंद के बाद, क्योंकि एक गेंद अभी भी शेष है, 7 गेंदों का खेल इस इनिंग का शेष है, 63 रन, 7 में 17 अगर ढूंढती है मैं स्पोर्ट्स शेलगर तो 80 बनेंगे, 7 में 7 भी ढूंढती है तो 70 बनेंगे, 7 में 10 ढूंढती है तो 73 बनेंगे। लेकिन गेंदबाजों को क्या चाहिए कि वो 7 में 7 दे या 7 में 5 दे, 70 या 70 के अंदर रोके, ताकि टारगेट उनकी रेंज से बाहर ना चले। जीवन कोहली, जीवन कोहली, घनश्याम इस ओवर की करेंगे आखिरी गेंद। इस मैच के ऊपर, इस मैच के फैसले के ऊपर इस पोल में बहुत कुछ निर्भर है। ये विकेट जाता हुआ यहां पर एक और विकेट का पतन, आउट होने वाले खिलाड़ी जीवन कोहली 0 पर वापस आ चुके हैं। 6 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए जल्दी भेजिए, समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। शेलघर के ग्राउंड पे जब भी मैं आया हूं, हमेशा समय के बारे में ध्यान दिया जाता है, एक एक मिनट कितना कीमती होता है ये बताते हैं शेलघर के ग्राउंड के ऊपर। उल्वे नोड प्रीमियर लीग सिल्वर ट्रॉफी किसके हाथों में होगी? कौन होगा चैंपियन? कौन होगा वह लकी कप्तान जो इस ट्रॉफी को छुएगा? कौन होगा वह फ्रेंचाइजी यानी कि टीम का मालिक जो इस ट्रॉफी को अपने घर ले जाएगा? लेकिन प्रहलाद भगत ये कह रहे हैं भाई ट्रॉफी कोई भी ले जाए, उल्वे नोड प्रीमियर लीग की जीत होगी। और आने वाले 8 जनवरी को आप देखेंगे दौड़ते हुए, जिसका मैं फैन हूं, उस बकासुर को। पंकज खरत अगर छक्का लगाते हैं तो प्रतीक पाटिल इनकी तरफ से, खारखोपर इनकी तरफ से
2000 का इनाम। गेंदबाज दीक्षांत ठाकुर। शिवाजी नगर प्रतिष्ठान ने ये जिम्मेदारी इनके ऊपर दी है। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है, लेकिन लेग स्टंप के बाहर। उल्केश कोहली जब तक क्रीज पर मौजूद है, यहां से 15-16 रनों का सपना आसानी से देख सकती है महेश पोटशेलगर। 6 गेंदें बची है, 64 रन। 64 रन। तो आबा आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। और ये उंगली उठी है, 3000 रुपए का इनाम है इस बॉल दीक्षांत ठाकुर के विकेट हैट्रिक पर। देखिए पहला विकेट तो उन्होंने लिया है, अगर और 2 लेते हैं तो 3000 का इनाम स्वप्निल ठाकुर इनकी तरफ से। स्वप्नेश ठाकुर, स्वप्नेश ठाकुर। चलिए लाइव में आवाज जा रही है। स्वप्नेश ठाकुर इनकी तरफ से 3000 रुपए का इनाम है। 1 विकेट लिया जा चुका है, 70 के करीब यहां पर रोक सकते हैं, क्योंकि 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। स्क्रीन पे 63 नजर आ रहा है, जरा 64 कीजिए वहां पे। नए बल्लेबाज साहिल नाइक जावड़ा। विकेटें जा चुकी हैं अब तक 4। साहिल नाइक एक और यंगस्टर जो आने वाले दिनों में जावड़े ग्रामीण क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेगा। 1 विकेट लिया जा चुका है हैट्रिक के ऊपर। 3000 का इनाम है, लेकिन साहिल नाइक ने इस गेंद को घुमाया आर पार स्टेडियम बार। 6 रन मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, और 64 और 6 बनेंगे 70। साहिल नाइक, देखिए इस गेंद को अंदर भी धकेला जा सकता था, इस गेंद के ऊपर कैच भी लिया जा सकता था। फील्डिंग डिपार्टमेंट अच्छा होना जरूरी। 70 रन, 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। सचिन पाटिल का स्कोर कार्ड ये कह रहा है 70 रन आ चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। फिर से एक बार ये नो मैच लैंड एरिया में गिरेगी। 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? दूसरा भी मिलता हुआ, क्या मिलेगा तीसरा? तीसरा भी मिलता हुआ। 70 और 3 बनेंगे 73। क्या मिलेगा चौथा? लेकिन ये आउट, रन आउट के तौर पर साहिल नाइक ने अपना विकेट खोया। रन बन चुके हैं 73। 5 विकेटों के नुकसान पर अब बॉलर आदित्य भगत। देखिए उनके लिए कितना जोश है। जिस तरह हम स्टेडियम में मैच देखने जाते थे सचिन तेंदुलकर के जमाने में, तो सचिन सचिन ऐसे आवाज गूंजती थी। आज विराट विराट, रोहित रोहित ऐसे आवाज गूंजती है। उसी तरह जैसे ही आदित्य भगत मैदान पर गए, यहाँ के मन से आवाज गूंजी आदित्य आदित्य और आदित्य। आवाज तो गूंजी है, लेकिन स्ट्रोक प्ले में उतनी ही गूंज होनी चाहिए, उतनी ही दहाड़ होनी चाहिए, वरना पिंजरे में बंद शेर पर तो कोई भी मूंगफलियां मारा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैदान में खुले शेर का शिकार करो, तब आपके शौर्य की गाथा सुनाई जाएगी। इस ओवर की अभी भी गेंदें बाकी है 3। 73 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। आदित्य भगत ने कलाम के सहारे इस गेंद को मोड़ा है। स्क्वायर लेग पर गेंद जाती हुई, क्या मिलेगा दूसरा? 2 गेंदें अभी भी शेष है। 74 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। 2 गेंदों में 1 भी छक्का आता है तो 80 का सपना पूरा होगा, जो इस इनिंग में देखा है महेश पोटशेलगर ने। ये नो बॉल नो बॉल नो बॉल। अगली गेंद फ्रीड तो जरूर होगी, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरा भी यहां पे मिलता हुआ। कुल मिला के 3 रन। 77 रन, 77 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी कुछ गेंदें बची है। इस इनिंग को देखिए, ज्यादा समय जा रहा है।
आखिरी गेंद में अभी 2 गेंदे बाकी है, 2 गेंदे बाकी है। 2000 का इनाम है इन 2 गेंदों में अगर विकेट आता है बॉलर के लिए तो। और ये आया विकेट, लेकिन ये फ्रीड है, फ्रीड है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास होना चाहिए। फ्रीड थी। आखिरी गेंद अभी भी शेष है। विकेट आता है तो 2000 स्वप्नेश ठाकुर और साई कड़ो इनके शुभ हाथों से दिया जाएगा बॉलर को। दीक्षांत ठाकुर को यह नाम आ चुका है। उल्वे नोड में सिर्फ पैसा बोलता है, हमेशा मैंने देखा है। नए बल्लेबाज प्रणीत भगत। आखिरी गेंद है लेकिन स्ट्राइकर एंड पर होंगे। 77 पे 6 और ये डॉट गेंद आ चुकी है। 30 गेंदे और 78 रनों की जरूरत है। देखिए यहां पर अगर ये मैच जीती फील्डिंग करने वाली टीम शिवाजी प्रतिष्ठान तो इस पोल में बहुत मजा आएगा। लेकिन यहां पर अगर ये मैच जीतेगी महेश स्पोर्ट शेलगर तो इस पोल में क्या होगा, जो महेश स्पोर्ट शेलगर और ऋषि नाइक की जो टीम है नजर आ रहे हैं उसकी भी ऐड होना जरूरी है। लेकिन फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 78 रन बनाने इस पोल के मैं आपको मजेदार किस्से बताता हूं। यहां पर अगर शिवाजी नगर प्रतिष्ठान जीतता है तो ऊर्जा मिलेगी। सचिन पाटिल हमारे साथ स्कोरर बैठे हैं, उनकी टीम श्रेयांश एंड गौरांश इलेवन बामन नुगरी को भी। लेकिन यहां पर अगर महेश स्पोर्ट शेलगर जीतती है तो ये पोल जो अगला मैच जो है सन सिटी ब्लास्टर्स कोमड़ भूजे बनाम महेश स्पोर्ट शेलगर, उसमें क्या होगा, ये दोनों टीमें क्वालिफाई तो होगी लेकिन 3 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा।
और जो मैच होगा शिवाजीनगर प्रतिष्ठान बनाम श्रेयांश गौरांश 11 मामाडोंगरी ब्लास्टर, उनमें जो जीतेगा वो टीम महज एक मैच जीतने वाली टीम रहेगी, यानी कि 3-2-1, और एक टीम पूरा 3 मैच हारेगी। तो उस वजह से क्या होगा, पोल सीधा होगा। देखिए जॉन्टी के लिए इनाम आ चुका है उनका, उनके चाहने वाला एक ग्रुप है धंध्यावर चालो ग्रुप। इनके तरफ से लगातार 3 बाउंड्रीज, लगातार 3 छक्कों के लिए 2000 का इनाम, 78 रन बनाने हैं। यहां से अगर महेश स्पोर्ट शेलगर जीतती है तो आज कोई सुपर ओवर होने के चांसेस नहीं है, लेकिन उसके बाद के मुकाबले में यह तय होगा कि टेबल टॉप कौन करेगी। पोल में पॉइंट्स टेबल पर टॉप कौन होगी, महेश स्पोर्ट शेलगर या फिर सन सिटी ब्लास्टर्स कोमर भूजे। 78 रनों की जरूरत है। इनाम आ चुका है जॉन्टी के लिए 3 बाउंड्रीज, 3 लगातार छक्कों के लिए 2000 रुपए का धंध्याला चालो ग्रुप इनकी तरफ से। 78 रनों की जरूरत है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। क्रिकेट में दोस्तों कोई भी चीज मुश्किल जरूर होती है, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन नामुमकिन नहीं होती। नामुमकिन को आपको मुमकिन बनाना आना चाहिए, इसी का नाम तो है क्रिकेट। पल भर में आपको बनाता है जीरो तो पल भर में हीरो। सोचिए, क्रिकेट में आजकल आईपीएल की वजह से कई जो खिलाड़ी परिस्थितियों से जूझ रहे थे अपनी, उनकी परिस्थितियां सुधर चुकी है। अच्छी लगन और मेहनत के साथ यशस्वी जायसवाल की स्टोरी आप पढ़े, रविंद्र जडेजा की आप स्टोरी पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया अपने जीवन में एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए। चलिए, मैच शुरू होना जरूरी है। रोहन गरत को अपनी बल्लेबाजी का क्लास दिखाना ही होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, वरना 365 दिन इंतजार करना होगा यूएनपीएल छठे पर्व का। तो रोहन गरत और उनके साथी मयूर पाटिल और गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे सुयश कोड़ी। निर्जा 11 नावा इनकी तरफ से। जॉन्टी अगर 50 लगाते हैं तो 10,000 का इनाम है। मैच जीतना भी जरूरी है। देखिए लोहा घर में भाई, मार लो हथौड़ा। सुयश भगत की पहली गेंद को आसमान घुमाया, यह है पैसा बोलता है 10,000 की ताकत। पहली गेंद के ऊपर 6, इरादा किया पक्का, गेंदबाज को दिया धक्का। प्रीमियर लीग उल्वेनोड, प्रीमियर लीग उल्वेनोड, प्रीमियर लीग उल्वेनोड। अविश्वसनीय अद्भुत पारी खेलनी होगी, अविश्वसनीय अद्भुत। जॉन्टी को पारी खेलनी होगी क्योंकि उन्हें पता है यहां से वो जीते तो सभी टीमों के रास्ते खुल सकते हैं। इस पोल में सभी टीमों के लिए एक उम्मीद का दिया होगा। महेश स्पोर्ट शेलगर भी जानते हैं ये मैच अगर हम जीते तो सीधा क्वालिफाई हो सकते हैं वो, क्योंकि उनका मैच जो बचा हुआ है, 2 मैच जीतने वाली टीम के साथ बचा हुआ है। और ये क्या हुआ, छोड़ा कैच। मैच में कहानी में ट्विस्ट, 7 रन आ चुके हैं। जॉन्टी अपने बल्ले को छू रहे। भाई ऐसा धोखा मत दे, कनेक्ट ऐसा हो कि नंबर 6 आने चाहिए। गेंद बल्ले से कनेक्ट ऐसा होना चाहिए कि नंबर 6 ही आना चाहिए। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। टीम का टोटल अगर हम देखें 7।
राइट आर्म ओवर द विकेट और ये नंबर 6 मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी बाजुएं खोली है क्योंकि जानते हैं यहां पर बाजुएं नहीं खोलेंगे, यहां पर अगर हम आक्रमण नहीं करेंगे तो हमें 365 दिन इस यूएनपीएल के छठे पर्व का इंतजार करना पड़ेगा। पोल में अगर मजा आना है, पोल में दुआ कर रही है श्रेयांश भी दुआ कर रही है कि ये मैच जॉन्टी की टीम जीते। बाबाडोंगरी ब्लास्टर्स दुआ कर रही है उनके खिलाड़ी, क्योंकि तब ये टीम एक जीतने वाली होगी। अगर ये जीतती है तो महेश स्पोर्ट्स शेलगर भी एक जीतने वाली टीम होगी। लेकिन ये कैच है, लगातार दूसरा छक्का मारने की कोशिश में अपना विकेट खोया बल्लेबाज मयूर पाटिल ने और इस कैच को लिया जीवन कोहली ने। डीजे मारने की कोशिश की थी। बैट स्विंग जो था ना, गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे ऑन साइड के ऊपर खींचने की कोशिश की थी लेकिन पूरा नहीं मार पाए। मयूर जो है वो थोड़ा रुके, गेंद मारने के बाद उनका बल्ला थोड़ा पीछे आया, उस वजह से गेंद को जो पावर जनरेट चाहिए थी, जो पावर जनरेट करना चाहते थे छक्के के लिए, वो कर नहीं पाए। और आदित्य भगत देखिए कह रहे अपने साथियों से भाई चीयर अप करो। मनीष घरत कुशल भगत को चीयर अप करो, टीम शेलगर के कप्तान है ये, भले ही अपोजिट खेल रहे हो लेकिन उन्हें चीयर अप कीजिए। कुशल भगत क्षमता है इनमें। अठहत्तर रनों को बनाना है, पहला ओवर चल रहा है, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और ये बहुत ही लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय ये फील्डिंग, जबरदस्त, ये एफर्ट होना चाहिए। 4 रन बचाए इन्होंने अपनी टीम के लिए, सच में जीवन कोहली क्या फील्डिंग एफर्ट। ये होता है अगर आप 100% देंगे तो आपका नाम, इस फील्डिंग का नाम, इस फील्डिंग के ऊपर रील भी बनाया जा सकता है पीटीसी लाइव की तरफ से, क्योंकि एक्शन रिप्ले में देखिए लगभग मुझे भी ऐसा लगा था आर पार स्टेडियम पार कुशल भगत के बल्ले से, लेकिन बाउंड्री के बाहर भी नहीं गए, अपने शरीर का बैलेंस बनाया, बॉडी का बैलेंस बनाया, गेंद के ऊपर आखिरी क्षणों तक नजरें रखी। तो धंध्यावर चालो ग्रुप इनकी तरफ से रोहन के लिए देखिए इनाम आ चुका है, फिलहाल वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। लगातार 3 बाउंड्रीज, लगातार 3 छक्कों के लिए 2000 का इनाम है। रोहन गरत को वो इनाम अगर पाना है तो छक्के तो लगाने ही होंगे, लेकिन व्यक्तिगत 50 भी बनाना होगा और इस मैच को जितवाना होगा, क्योंकि यह मस्ट विन मैच है। मस्ट विन मैच देखिए, मस्ट विन मैच जब भी होता है तो एक कप्तान के ऊपर प्रेशर जरूर बना रहता है। टोटल आ चुका है 16 रन, रिक्वायर्ड रन रेट जो थी इस टीम की, जीत पाटिल इनकी तरफ से अगर रोहन इस मैच को जितवाते हैं तो 5000 का इनाम। सोहम एंटरप्राइजेस प्रोप्राइटर के मालिक सचिन भगत इनकी तरफ से आदित्य भगत के विकेट हैट्रिक के लिए 2000 का इनाम। तो सोहम एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर सचिन भगत इनकी तरफ से गेंदबाज, ऊंचे कद के गेंदबाज आदित्य भगत अगर विकेट हैट्रिक हासिल करते हैं तो स्वप्निल पाटिल हमारे दोस्त आ चुके हैं, और आरआर ट्रॉफी के मुख्य आयोजनकर्ता समीर जी पाटिल भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। 4488 ये जो गाड़ी का नंबर और उनके ऊपर जो गाना बनाया है वो सुनने में काफी मजा आता है। स्वप्निल पाटिल यहां पर आ चुके हैं, काफी अच्छे दोस्त है हमारे, लेकिन फिलहाल 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। औसतन ये टीम काफी अच्छी है। कुशल भगत क्रॉस बैटेड शॉट से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन इसी मैदान पर दोनों प्रैक्टिस करते हैं। आदित्य भगत को भी उनकी ताकत का पता है, उनकी कमजोरी का पता है।
आदित्य भगत जानते हैं यहां से महेश पोर्ट शेलगर का जीतना कितना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जॉन्टी भी जानते हैं और कुशल भगत भी जानते हैं शिवाजी नगर प्रतिष्ठान का जीतना इस मैच में कितना जरूरी है, वरना वो नहीं जीतेगी तो पूरा पोल खुल जाएगा। मतलब पोल ये जो ग्रुप है वो खुला हो जाएगा। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, महज मिलेगा सिंगल। जॉन्टी को अपने क्लास को दिखाना होगा। देखिए 50 के ऊपर भी उनके इनाम है 10,000। मैच अगर जितवाते हैं जीत पाटिल, इनकी तरफ से भी उनके लिए 5,000 का इनाम है। धंध्यावर चलो ग्रुप, इनकी तरफ से भी उनके लिए 2,000 का इनाम है। कुल मिला के 17,000। 17,000 कम नहीं होते दोस्तों, एक आम इंसान की सैलरी होती है महीने की। गोंदड़ी साहब भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक आम इंसान की सैलरी होती है, उसका घर चलता है, बीवी बच्चों का वो पेट पालता है। लेकिन आपके पास किरण पाटिल यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। प्रेसिडेंट पनवेल क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन और हमारे अच्छे दोस्त। लेकिन उनकी टीम भी क्वालिफाई हो चुकी है सुपर 8 में पहली रात में। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। आदित्य भगत जॉन्टी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रफ्तार है आदित्य भगत की वो कैरी नहीं कर पा रहे हैं जॉन्टी। एक रन जरूर मिला। यू टर्न वाला ये ओवर हो सकता है महेश पोर्ट शेलगर के लिए, क्योंकि पहले ओवर में 16 आए थे। 16 की औसत से अगर हम देखें तो 80 बनेंगे और इन्हें 78 बनाने हैं। तो जो रिक्वायर्ड रन रेट था उस हिसाब से ये टीम अच्छी खेली थी शिवाजी नगर प्रतिष्ठान पहले ओवर में। लेकिन जैसे ही आदित्य भगत आए, इन्होंने अब तक रन दिए हैं 4 गेंदों में 2 ही रन दिए हैं। तो इससे बढ़िया वापसी क्या हो सकती है, विकेट भले ही ना मिले हो। कुशल भगत कोशिश कर रहे हैं अपने साथी ग्रामीण के साथी के खिलाफ आक्रमण करने की, लेकिन आदित्य भगत उतने ही मुस्तैद। काफी अच्छा जन्मदिन जब था इनका तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी। संजय ठाकुर द्वारा ऑर्गेनाइज स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी में, लेकिन घरेलू मैदान पर अच्छा कर रहे हैं। अब तक 3 ही रन दिए हैं 5 गेंदों में। आखिरी गेंद है इस ओवर की। जॉन्टी स्ट्राइकर एंड पर कारपेट के सहारे इस गेंद को खेला। 3 रन वाला ओवर, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए लोकल बॉय आदित्य भगत के लिए। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। 6 गेंदों में मैंडेटरी पावर प्ले का ये दूसरा ओवर था, वहां पे 3 रन दिए गए। अब 18 गेंदें बची है। स्कोर कार्ड के ऊपर 19 जरूर आ चुके हैं। 59 रनों की जरूरत है। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नीड 59 रन इन 18 बॉल्स। 19.67 के औसत से। देखिए रिक्वायर्ड रन रेट जो थी वो 16 के अंदर थी। जैसे एक अच्छा ओवर आया वो 19 की बनी, तकरीबन 20 के करीब। 19.67। प्रीतेश कोहली ने गेंदबाज महेश पोर्ट शेलगर जानती है, वो अगर जीते तो क्वालिफाई के चांसेस उनके बढ़ेंगे नहीं, बल्कि सीधा क्वालिफाई भी हो सकते हैं। क्योंकि पोल में जो मैच बचा होगा फिर शिवाजी नगर प्रतिष्ठान और श्रेयांश गौरांश 11 बाबानुगरी ब्लास्टर्स, इससे पहले सन सिटी का है और महेश का। लेकिन इस मैच में कुछ मजा नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक जीतेगा और 3 हारेगी। अच्छी गेंद। जितनी डॉट गेंदें होगी उतना फायदा होगा महेश पोर्ट शेलगर के लिए। क्या गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज प्रीतेश कोहली की। ENPL जॉन्टी के लिए ढेर सारे इनाम है। कुशल भगत ने इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर। क्या ये छक्का है या 4 है, अंपायर हमें जरूर बताएंगे। यह है 4 रन। 4 रन आ चुके हैं। 11:12 हो चुके हैं। लेकिन मैच में देखिए मजा है। मैच कभी भी कांटा बदल सकती है। लेकिन जो दूसरा ओवर किया आदित्य भगत ने, जो औसतन अच्छा चल रही थी शिवाजी नगर प्रतिष्ठान, उसे पीछे खींचा। रिक्वायर्ड रन रेट को बनाया 19.67 का एक अच्छे ओवर के कारण। फिर से एक बार कुशल भगत ने इस गेंद को खेला है। लगातार दूसरा स्कोरिंग शॉट। ये नंबर कितने, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जो गेंद गई है
देखिए हम स्क्रीन पर देखेंगे, ये अच्छे छक्का आ चुका है और इस छक्के के साथ देखिए 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। रिक्वायर्ड रन रेट भले ही 19.67 की हो इन 3 ओवर में, लेकिन उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है कुशल भगत द्वारा। जानते हैं शिवाजी नगर प्रतिष्ठान को अगर इस लीग में जिंदा रहना है तो ये मैच जीतना जरूरी है। यहां से जीते तो आशाएं उम्मीद की किरणें बाकी है, लेकिन यहां पर हारे तो लगभग घर जाने की तैयारी, बैक पैक्स होंगे। और बामन डोंगरी ब्लास्टर्स को भी उम्मीद का दिया है, अगर यह मैच महेश स्पोर्ट शेलगर के खिलाफ शिवाजी नगर प्रतिष्ठान जीतती है तो। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर मजा आ रहा है। कुशल भगत लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने शिवाजी प्रतिष्ठान के लिए, शिवाजी नगर प्रतिष्ठान के लिए। फुल टॉस गेंद की, क्या ये होगा आर पार, क्या ये होगा कैच, आसान सा कैच। कुशल भगत के पारी का होने से पहले अंपायर लेंगे वेस्ट हाइड के लिए। तीसरे अंपायर की उन्होंने मांग की है। चलिए तीसरे अंपायर को अब हमें बताना है क्या ये लीगल है, अनलीगल है, नो बॉल है। और ये नो बॉल करार दिया जा चुका है। 1 रन निकाला गया था ना, 1 और 1 2। अगली गेंद होगी जॉन्टी के लिए फ्री हिट। देखिए उनका एक ग्रुप का भी जाने वाला है, धंध्यावर चालो ग्रुप, जिनकी तरफ से 3 बाउंड्रीज लगातार, 3 छक्के लगातार, 2000 का इनाम है, 5000 का इनाम अगर वो मैच जितवाते तो है, 10,000 का इनाम अगर वो 50 लगाते हैं तो भी है। कुल मिला के 17,000 रुपए की इनामी राशि। फ्री हिट है ये जॉन्टी के लिए क्योंकि क्रॉसिंग हुई है। फील्ड में तब्दीली भी कर सकते हैं क्योंकि स्ट्राइकर एंड पर जो खिलाड़ी है वो नया है फिलहाल। फ्री हिट की गेंद, गेंद जरूर हवा में है लेकिन फिर 1 रन जरूर मिला। कैच लिया जा चुका है ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन गलत फील्डिंग हो रही है। दूसरा रन पूरा किया, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेजी अप्रोच नहीं होना चाहिए। अभी भी देखिए टोटल आ चुका है 78 का पीछा करते हुए 44 रनों की जरूरत है 14 गेंदों में। क्रिकेट है, क्रिकेट में ऐसे लक्ष्य पाए जाते हैं। 28 28 30 रन 1 ओवर में आ सकते हैं, कुछ नहीं नामुमकिन। हारी भी बाजी, जीतने वाले को ही बाजीगर माना जाता है। क्या जॉन्टी बनेंगे बाजीगर? महाराज जोपर्यंत तुम्ही गडावर पोहोचत नाही तोपर्यंत हा बाजी खिंड लढवतच राहणार। क्या बनेंगे ये बाजी शिवाजीनगर प्रतिष्ठान के? क्या ये लड़ाई लड़ने के लिए उतने ताकतवर है? रोहन घरत, श्रीमंत घरत साहब यहां पर आ चुके हैं, हमारे एसोसिएशन के एक और कमेंटेटर। ये है क्योंकि इन्होंने खेला है आर पार स्टेडियम पार, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। धंध्याला चालो ग्रुप, इनकी तरफ से देखिए लगातार 3 बाउंड्रीज, लगातार 3 छक्के, उनमें से 1 आ चुका है, 2 आने बाकी। 2000 का इनाम है। मजा आ रहा है इस खेल में। मोटिवेट तो हम कर रहे हैं। मैंने कहा था क्या ये बाजी बनेंगे? बाजी बनना चाहिए। बाजी बनेंगे तो इन्हें बाजीगर कहा जाएगा, बाजीगर बनेंगे तो इन्हें गेम चेंजर कहा जाएगा, बाजीगर बनेंगे तो गेम चेंजर कहा जाएगा। गेम चेंजर का तमगा अगर हासिल करना है तो इस हारी हुई बाजी को जीत कर दिखाना होगा जॉन्टी यानी कि रोहन घरत को।
अच्छी गेंद, क्या गेंद डाली बॉलर प्रीतेश कोहली ने। इस ओवर की आखिरी गेंद थी। 38 रनों की अभी भी जरूरत है 19 के औसत से। 12 गेंदों में रन बन सकते हैं रन। समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। महेश पोटशेलगर के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ज्यादा टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए। 12 गेंदें 19 के औसत से 38 रनों की जरूरत। मैच की तरफ हम चलेंगे। सबसे कातिल गौतमी पाटिल को हमने देखा, कईयों का हार्ट ब्रेक इन्होंने किया है, लेकिन जॉन्टी कईयों के दिल में बसने का काम करेंगे, क्योंकि धंध्यावर चालो ग्रुप इनकी तरफ से इनाम बढ़ चुका है। मैच को अगर वो जितवाते हैं तो 5,000 का इनाम। शुभम गरज इनकी तरफ से साहिल नाइक के विकेट हैट्रिक के लिए भी 5,000 का इनाम है। लोहा घर में भाई, मार लो हथौड़ा। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला। 38 रनों की जरूरत है कुशल भगत ने, लेकिन क्या बाजी बनेंगे, क्या गेम चेंजर बनेंगे नावा के ये सपूत जो शिवाजीनगर प्रतिष्ठान के कप्तान है रोहन गरत, जिनका निक नेम है जॉन्टी, पूरे रायगढ़ टेनिस में मशहूर है। 11 गेंदें, अब 37 रनों की जरूरत। साहिल नाइक इनके हैट्रिक के ऊपर भी 5,000 का इनाम है। चलिए स्प्रे लेके जाइए। चलिए समय की बर्बादी होने जा रही है। जॉन्टी के ऊपर दारोमदार है, किस तरह से खेलेंगे शिवाजी नगर के कप्तान, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये अगर यहां पर जीतते हैं तो मामा डोंगरी ब्लास्टर्स के लिए भी उम्मीद का दिया। ऋषि नाइक भी चाहेंगे कि तीसरा मैच वो जरूर जीते, क्योंकि पोल में बिल्कुल सेफ। मजा आ रहा है इस मैच में। 11:21 हो चुके हैं। 37 रन गेंदें बची है। 11 37 रन बनाने हैं और इस गेंद को खेला हमारी तरफ। जॉन्टी अपने उफान पर है। छक्का आ चुका है। 31 रनों की अभी भी जरूरत है। साहिल नाइक के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। मजेदार क्रिकेट हो रहा है। जॉन्टी बाजीगर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बाजी प्रभु बनने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या होंगे गेम चेंजर ये? महेश पोटशेलगर जानती है, वो अगर जीतते तो सीधा क्वालिफाई, सीधा क्वालिफाई। इस पोल में मजा तभी आएगा जब जॉन्टी इसी तरह खेलते रहेंगे शिवाजी नगर प्रतिष्ठान के लिए। और ये खेला गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। 100 कैच, कैच ऑफ द मैच। उल्केश कोहली, मुझे जिन्होंने हैट्रिक के ऊपर इनाम लगाया था ना साहिल नाइक के, तो इस विकेट के लिए भी कुछ देना चाहिए।
यंगस्टर, जावड़े क्रिकेट का यंगस्टर जिन्होंने विकेट निकाला, रोहन घरत यानी जॉन्टी का, और पूरा क्रेडिट गोज टू, क्या कैच लपका उल्केश कोहली ने। अभी भी जरूरी है, गेंदें बची है 9 गेंदें बची है और टीम का टोटल 31 रनों को अभी भी जरूरत है। 31 रनों की जरूरत है 9 गेंदों में। टोटल अगर हम देखें टीम का 47 रन, 31 रनों की जरूरत है 9 गेंदों में। साहिल नाइक इस ओवर की करेंगे चौथी गेंद और ये हमारी तरफ आता हुआ बहुत ही लंबा छक्का दागा बल्लेबाज चेतन ठाकुर ने। कहानी में ट्विस्ट है भाई, मैच ना जीती है महेश स्पोर्ट्स शेलगर, ना मैच ना हारी है अब तक शिवाजी नगर प्रतिष्ठान। तो जीतना है जरूर, दूसरे को हार नहीं मंजूर। मैच में कहानी में ट्विस्ट इस छक्के के बदौलत। 8 गेंदे 25 रन, 8 गेंदे। साहिल नाइक चाहेंगे कि एक आध डॉट गेंद वो निकाले, और वहीं दूसरी तरफ जो चेतन ठाकुर आए वो चाहेंगे कि एक आध छक्का इन 2 गेंदों में वो जरूर लगाए। डॉट गेंद आई, वार पे पलट पार हुआ, एक्शन पे रिएक्शन हुआ। गेंद और बल्ले के बीच जो राइवली हो रही है, मजेदार राइवली। कभी जीतती है गेंद तो कभी जीता है बल्ला। 7 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। लगातार 2 डॉट गेंदे, 6 गेंदे, अब 25 रनों की जरूरत। छक्का लगाया था, आते ही सनसनी फैलाई थी, लेकिन उसके बाद 2 गेंदे डॉट खेली चेतन ठाकुर ने, और उस वजह से आखिरी 6 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। चलिए महेश स्पोर्ट्स शेलगर, टीम मीटिंग ना हो। 6 गेंदे 25 रनों की जरूरत। ये ओवर कंपल्सरी चेसिंग। कोशिश करनी होगी। हम हमेशा कहते हैं ना कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। काश आपको सपने दिखाती है, कोशिश अपने आपके उन सपनों को पूरा करती है, तो काश के बजाय कोशिश कीजिए। अल्फाज क से शुरू होता है, ये जो अल्फाज है ये क से शुरू होते हैं, काश और कोशिश। शुभम घरत इनकी तरफ से साहिल के लिए 2000 का इनाम दीपक पाटिल ने मुझे अनाउंस करने के लिए कहा है। आखिरी 6 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। मैं ऋषि नाइक को बुलाना चाहूंगा टॉस बॉक्स में, क्योंकि अगला मैच है उनका। तो नीरज ओवड़ेकर साहब, इनका यहां पर आगमन हो चुका है, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। 5 गेंदे अब 24 रनों की जरूरत। क्या उल्केश कोहली इन रनों को बचाएंगे? देखिए कारपेट के सहारे जितने भी खेलेंगे, लेकिन यह मजा चौवा आ चुका है। 4 गेंदे अब 20 रनों की जरूरत। 4 गेंदे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते 20 रन 4 गेंदों में। अरे मारने वाले में दम होना चाहिए, और वो दम दिखाया। आते ही छक्का लगाया, इस गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई बल्लेबाज चेतन ठाकुर ने। भले ही उन्होंने आखिरी जो इससे पहले जो चौथा ओवर था जो साहिल नाइक ने किया, वहां पे 2 गेंदे डॉट जरूर खेली थी। और ये 6 चेतन ठाकुर ने बहुत लंबा छक्का मारा है। गेंदबाज के सामने अब सवाल पैदा हो चुका है। 4 गेंदे 20 की दूरी थी, इस छक्के की वजह से अब 3 गेंदे 14 रनों की जरूरत। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, ना जीती है पूरी तरह से महेश स्पोर्ट्स शेलगर, ना हारने को मंजूर है शिवाजी नगर प्रतिष्ठान।
चेतन ठाकुर ने कहानी में ट्विस्ट लेकर वो आए हैं। नावा के हितेन उन्हें समझाते हुए, भाई मेरे ज़माने में भी ऐसी सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ, वहाँ पर मैंने कई अच्छी शिरडोन नाइट में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। ऐसी सिचुएशन से वो जा चुके हैं हितेन, जो बॉलर को समझाते हुए कि अपना मोराल डाउन मत करो, जो मोराल होता है वो अगर डाउन हुआ तो ये रन बन सकते हैं। और वही दूसरी तरफ चेतन जो है तीन चेंडूवाड़ी 14 धावांची गरज, 3 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन तो जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और ये रन आउट के तौर पर विकेट जा चुका है। 2 गेंदे, अब 13 रनों की जरूरत। 2 गेंदे 13 रन, कंपलसरी चेसिंग। मैच में जब तक जॉन्टी थे मजा था, मैच में जब तक कुशल भगत भी खेल रहे थे, चेतन ठाकुर ने भी मजा जरूर दुगना किया। लेकिन अगर वो आखिरी चौथे ओवर की आखिरी 2 गेंदें डॉट ना खेलते तो मैच में और ज्यादा मजा आता। जो नाइक यंगस्टर थे, नीलेश स्मृति जावड़े टीम के साहिल नाइक, उन्होंने जो आखिरी 2 गेंदें डॉट डाली चेतन ठाकुर के सामने, वो शायद यू टर्न हो सकता है इस मैच के लिए। तुषार कोड़ी उल्वे, आखिरी 2 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। ये अच्छी गेंद, महज क्या सिंगल मिलेगा? मिलेंगे 4। क्या ये रन है अंपायर? 4 रन, आखिरी 1 गेंद, 9 रनों की जरूरत। ये अगर कुछ गेंदबाज अगर गड़बड़ी ना करे ना, तो आज की रात में जो आखिरी मुकाबला होगा वो महज औपचारिकता होगी। मतलब जो आखिरी होगा वो, फिलहाल महेश पुट शेलगर और सन सिटी ब्लास्टर्स, इनके बीच मुकाबला होगा। सन सिटी ब्लास्टर कोमड़ भुजे के कप्तान को मैं बुलाना चाहूंगा। ये टेबल नंबर 1 की पोजीशन के लिए होगा। आज के पोल में नंबर 1 की पोजीशन पर कौन होगा, इसके लिए लड़ाई होगी। और जो उसके बाद जो मुकाबला होगा दीपक पाटिल सर, आखिरी मुकाबला बामन डोंगरी ब्लास्टर्स और शिवाजी नगर प्रतिष्ठान, वो महज औपचारिक भरा होगा। क्योंकि वहां पर जो टीम जीतेगी वो पहली जीत दर्ज करेगी, और जो टीम हारेगी वो 3 मैच हारेगी। पोल खुला है, ये आज सुपर ओवर नहीं होगा, खुला हो चुका है। 2 मैच जीतकर और 2 मैच ऋषि नाइक की टीम जीतकर सीधा क्वालिफाई हो चुकी है। तीसरा मैच ये है, टेबल टॉप कौन करेगा, ये लड़ाई है, और उसे बताएंगे दीपक पाटिल सर। और प्लेयर ऑफ द मैच के लिए अंदर जाएंगे जयेश भोसले प्रेजेंटेशन बॉक्स में।
चा पुरस्कार प्रदान करतो आहोत. इम्पॉर्टंट नॉक राहिला आणि कर्णधाराने एक चांगली रेतीची इनिंग त्याच्या माध्यमातून साकारली गेली, त्याला हा पुरस्कार आपण प्रदान करतोय. या पुढच्या मॅचचा टॉस करण्यात येईल. एका बाजूला असेल सन सिटी ब्लास्टर्स कोंबडभुजे विपक्ष महेश स्पोर्ट्स केलगर. टॉस करतो आपण. सन सिटी ब्लास्टर कोंबडभुजे विपक्ष महेश स्पोर्ट्स शेलगर. अनिकेत कोळी विपक्ष ऋषी नाईक. हेड इज अ कॉल. टेल आला आणि टॉस जिंकलाय महेश स्पोर्ट्स शेलगर टीमने. डिसिजन असेल या टॉस नंतर. बॅटिंग करण्याचा निर्णय. डिसिजन पेंडिंग आहे. डिसिजन पेंडिंग आहे. टॉस जिंकलाय महेश स्पोर्ट्स शेलगर टीमने. काही वेळामध्ये निर्णय येईल. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि प्राचारण केलाय प्रथम बॅटिंगसाठी ते सन सिटी ब्लास्टर्स कोंबडभुजे या टीमला. जशी या सामन्याला सुरुवात होईल आजच्या या रेजनीमधील सामना क्रमांक 5 आपल्या भेटीला येतोय. काही क्षणामध्ये इन अन ऍक्शन मध्ये आपण या सामन्याकडे वळूयात. तद्वर या आपण काहीसा आनंद घेऊयात संगीताचा. चला क्षेत्ररक्षणाचा लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजून घ्या.